द्वापर के अंत में वासुदेव जी के परिवार में यादव कुल खानदान में स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए। श्री कृष्ण के द्वारा संस्थापित श्री भागवत धर्म है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही नए धर्म की स्थापना की थी, उनका एक अलग धर्म था, तो फिर हिंदू धर्म में उन्हें क्यों पूजा जाता है और हिंदू धर्म के लोग उन्हें अपना ईश्वर, उनका भगवान क्यों मानते हैं? तो यादव श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते ये भी किसी वर्ण में नहीं आते। यदुवंश में आए, यानी वासुदेव भगवान के परिवार में आए, लेकिन यदु महाराज का जो वंश चल रहा है ये तो सतयुग से चल रहा है। तो अभी बहुत सारी जातियां हैं जो कि यादव में आती हैं। जैसे भागवत धर्म क्या सिर्फ यादवों के लिए है? इन यदुवंशियों को तो पहले इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो भगवान कृष्ण उनके पूर्वज हैं। बहुत सारे कथावाचक हैं। एक नरेश उपाध्याय बीच में आया था, वो तो कहता है कि आज के यादव असली यादव ही नहीं है, उनका तो महाभारत में ही सर्वनाश हो गया था। भगवान कृष्ण स्वयं यादव परिवार में आए हैं। कृष्ण से ही सारे यादव हैं, ऐसा कहना असत्य है। यदु महाराज के वंशज यादव हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं, अन्य जाति के लोग भी हैं जो अपने आप को असली यादव होने का दावा करते हैं और हमें ही नकली बताने लगती हैं। यादव जो एक झंडे के नीचे आ गया है। अखिलेश यादव दूसरी जाति में शादी की है, तेजस्वी यादव दूसरी जाति में शादी की, वो तो धर्म में शादी कर ली है, ईसाई धर्म में ही। यानी डिम्पल यादव राजपूत हैं तो अपनी जाति का सपोर्ट करेंगी, करते ही हैं। आप देख लो कैबिनेट में कौन कौन बैठा था। 12 से जब 17 के 20 अखिलेश यादव की सरकार चली थी तो उस समय कितने लोग मंत्री थे और कितने लोग ठेकेदार थे, आप उठा के देख लो। यादवों का गर्दन काट दिया गया कटिहार में उसी समय। क्या साथ वो जो लुगाई 24 घंटे किचन में है, बाथरूम में है, बेडरूम में है, उसके रिश्तेदार इंपॉर्टेंट होंगे कि जाति के लोग इंपॉर्टेंट होंगे? अखिलेश की पत्नी डिम्पल रावत राजपूत हैं। ठेकेदार उस सरकार में प्रभावी होंगे कि यादव प्रभावी होंगे? और पत्नी की बात तो वैसे भी कोई काट नहीं सकता। या जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसके बाद से समय समय पर नए नए धर्मों का उद्गम होता रहा है। हर धर्म अपने आप को प्राचीन और विशाल बताता है। ऐसे ही एक धर्म है हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन धर्म है। क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसी तरीके से इस्लाम है, यहूदी धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ, भेदभाव धर्म के नाम पर ही होता है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख आधार जाति माना जाता है और जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा भेदभाव दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज का हमें देखने को मिलता है। आप सभी लोगों को याद होगा किस तरीके से इटावा में यादव कथावाचकों के साथ श्री कृष्ण की कथा करने पर मारपीट की गई। कई बार अक्सर हम लोग देखते हैं कुर्मी जाति, इसी तरीके से कुशवाहा जाति और भी अन्य ओबीसी जाति के लोग जब कथा करने का काम करते हैं तो उनका विरोध किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी चोटी काट दी जाती है। ऐसे में क्या इस समय नए धर्म की आवश्यकता है? आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जो हमारे काफ़ी ख़ास हैं, प्रिय हैं। हमारे मित्र पंडित सनातन शास्त्री जी जो भागवत धर्म प्रचारक हैं। तो सनातन शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बहुत सारे धर्म तो पहले से ही मौजूद हैं, ऐसे में एक नए धर्म की आखिर आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? श्री भागवत धर्म नया नहीं है। ये तो श्री भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पर अवतरित हुए, श्री भगवान कृष्ण के अवतरण को लेकर के एक श्लोक है, एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा अरि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। यानी कि इस धराधाम पर बहुत संत महापुरुषों का, बहुत दैवीय शक्तियों का अवतरण हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण जी को लेकर के ये है कि भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, यानी स्वयं प्रभु कृष्ण के रूप में वासुदेव के घर यादव परिवार में अवतरित हुए। और वही मतलब एते चांस कलापुंस, इससे पहले यानी श्री कृष्ण से पहले जितने भी अवतार हुए उसमें किसी के पास क्षणिक शक्ति थी, किसी के पास आंशिक शक्ति थी, लेकिन किसी भी एक के पास पूरी की पूरी शक्तियाँ नहीं थी। यानी भगवान ने अपने किसी परिकर को भेजा और अवतारों में, या अपने किसी नौकर को भेजा, लेकिन वो स्वयं नहीं आए। द्वापर के अंत में वासुदेव जी के परिवार में यादव
कुल खानदान में स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए और उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा संस्थापित श्री भागवत धर्म है। भागवत का मतलब है भगवतः प्रोक्तम भागवतम, यानी भगवान ने जो आदेश दिया है मानव कल्याण के लिए वो भागवत है। श्री का मतलब है श्रेयते सर्वात्मना, यानी जो सभी के हृदय के लिए, यानी एक एक जन जन के लिए जो कल्याणकारी विधान है वह। और धर्म का मतलब आप जानते हैं कि धर्म यस्य धारयति, धारणा है वो धर्म है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये भागवत धर्म नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही नए धर्म की स्थापना की थी, उनका एक अलग धर्म था, तो फिर हिंदू धर्म में उन्हें क्यों पूजा जाता है और हिंदू धर्म के लोग उन्हें अपना ईश्वर, उनका भगवान क्यों मानते हैं? देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से लोग परिवर्तित होते रहते हैं। पहले वैदिक धर्म था, फिर सनातन हुआ, आज हिंदू सभी लोग कह रहे हैं, हम आप भी सुन रहे हैं। जो आज के धर्म की जो आप रूपरेखा देख रहे हैं वो पूरी तरीके से वर्णाश्रम पर आधारित है, लेकिन श्री भागवत धर्म वर्ण आश्रम से रहित है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारो अव्ययम, यानी 4 वर्णों की रचना। वर्ण मतलब आप वर्ग समझ लीजिए, जैसे संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों की नौकरी है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो उसमें आईएएस भी है, शिक्षक भी है, और सैनिक भी है, और चपरासी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी भी है। तो इसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए 4 वर्ग बनाया अलग अलग। और जब भगवान से पूछा गया कि आप इन 4 वर्गों में किस वर्ग में हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं इसमें अव्यक्त अव्यय हूँ। इससे तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तार अव्ययम, मैं इसका निर्माता हूँ, वर्णों के मैंने वर्ग का निर्माता हूँ, लेकिन मैं इसमें 4 वर्गों में किसी में भी नहीं आता। अब आप इसमें बहुत विवाद है, आप इसको समझने के लिए हमें 1-2 उदाहरण लेना पड़ेगा। बिल्कुल दीजिए। में जैसे अगर हम किसी कायस्थ समाज के व्यक्ति से पूछें कि आप किस वर्ण में हैं, आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, तो वो कहता है जी हम किसी वर्ण में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति और स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे तमाम शास्त्रों में उदाहरण आता है कि यमराज के एक सहयोगी हैं चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी महाराज यानी भगवान चित्रगुप्त जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए, काया से। तो काया से प्रकट होने के नाते उनका माने चित्रगुप्त जी को कायस्थ कहा जाता है। तो जो कायस्थ हैं, आप ये सुने होंगे कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से ये वर्णों का जो उत्पत्ति हुआ है, तो जो भुजाओं से पैदा हुआ, जो उदर से या पैर से, तो इस तरीके से हुआ। तो ऐसे कायस्थ जो है वो भगवान ब्रह्मा के शरीर से हैं। लेकिन यादव इसमें जो है, या भगवान कृष्ण जिस धर्म का प्रचार प्रवर्तन करते हैं उनके अनुयायी, और पर्टिकुलर क्योंकि आपके चैनल पे यादव बहुत जुड़े हैं तो आपको सुनते भी यादव हैं, तो यादव श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते ये भी किसी वर्ण में नहीं आते। आप ये जान करके आश्चर्य करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह हुआ था, और प्रत्येक रानियों से उनके 10 पुत्र और 1 पुत्रियां पैदा हुई थी। और आप इसका गुणा करोगे तो आप 1,67,68,000 तो उनके डायरेक्ट माने पुत्र हो जाएंगे। तो उनके माने उसी दौर में भगवान कृष्ण के वंशज ही इतने ज़्यादा हो गए थे। और ये तो कृष्ण यदुवंश में आए, यानी वासुदेव भगवान के परिवार में आए, लेकिन यदु महाराज का जो वंश चल रहा है ये तो सतयुग से चल रहा है। माने देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र देवयानी के गर्भ से यदु महाराज पैदा हुए, तो यदु से यादव वंश चला। तो ये तो बहुत पुरानी परंपराएं हैं। इसमें अगर हम और जड़ में जाएंगे तो अभी बहुत सारी जातियां हैं जो कि यादव में आती हैं। अलग अलग जगह पे जो है उनका प्रमाण भी मिलता है। जैसे में आप गुज्जर देख लो, जाट देख लो, जायसवाल देख लो, तो ऐसे बहुत अनेकों जाते हैं। चलिए खैर, अब मेरा सवाल ये है कि जैसे आप भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं और आपने कहा कि भागवत धर्म बहुत पुराना धर्म है, पहले से ही भगवान श्री कृष्ण का ये धर्म रहा है, तो इसके बारे में चर्चा हमें कहाँ मिलती है और भागवत धर्म के बारे में
क्या जिक्र मिलता है? मतलब ये धर्म क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, क्या क्या मतलब इस धर्म में होता था? जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने मित्र सगे चचेरे भाई उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी के लिए पर्टिकुलर एकादश स्कंद का उपदेश किया। ये उपदेश किया कि आप जो है उस भक्ति को, मतलब ईश्वर सर्वत्र है जिसको हम लोग कहते हैं निराकार स्वरूप, निराकार परब्रह्म, इसमें भरोसा करो, इसको मानो। लेकिन उद्धव जी ने श्री भगवान से निवेदन किया कि तद वियोगेन ते भक्ता कथम अस्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः कश्चित विचार्य। जो निर्गुण निराकार उपासना पद्धति है ये बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि आप ईश्वर का कोई गुण नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं, तो जब गुण नहीं आकार नहीं तो हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे मजबूत होगा, हम कैसे भरोसा करेंगे? जब जानेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे? तब जो है भगवान श्री कृष्ण जी उन्होंने उद्धव जी का निवेदन स्वीकार किया और निवेदन स्वीकार करके स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात, अपने आप को ही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में यानी भागवतम के रूप में प्रकट किया। प्रकट किया का मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को इकट्ठा करके सिख परंपरा की शुरुआत की, लेकिन उसी परंपरा में आगे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और अंतिम गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी का निरूपण किया। भले अब से जो है आपके जो मार्गदर्शक होंगे ये गुरु ग्रंथ साहब होंगे। और सिख समुदाय के लोगों को एक और उपदेश दिया परोक्ष रूप से कि एक ईश्वरवाद में भरोसा रखो, मतलब एक परमात्मा में भरोसा रखो। आज आप जानकर के चिंतित होंगे कि हिंदू जो समुदाय है वो तमाम देवी देवताओं के चक्कर में वो कहीं का नहीं बचा है। इसलिए गीता में एक श्लोक है, एकम देवम देवकी पुत्रैव एकम मंत्रम यस्य नामानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र देवता कौन है? वो देव के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण। और एकम मंत्रम, मंत्र क्या है भैया? यस्य नामानि यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम। कर्माप्येकम, हम लोगों का कर्म क्या होना चाहिए? श्री भगवान के आदेश का प्रचार यानी श्री भागवत धर्म का प्रचार, यानी गीता का प्रचार, यानी भागवतम का प्रचार, यानी भगवान के भक्तों का प्रचार। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और जब हम ये करेंगे तब जाकर के मानवता में एक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का, और आपने जैसा कि शुरुआत में बताया कि तमाम लोगों पर आजकल यातनाएं हो रही हैं, जातिगत यातनाएं हो रही हैं, किसी की चोटी काट दी जा रही है। अभी मध्य प्रदेश का एक घटना था, यामिनी साहू करके एक कथावाचिका थी, तो तुम गुप्ता होकर के इसलिए कथावाचन नहीं कर सकती हो, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। इटावा में एक यादव की चोटी काट दिया। तो ये सब जो अपराध है ये धर्म को धंधा बना दिया है, इसलिए हो रहा है। अगर धर्म जब धारणा होता, मानव कल्याण से होता, तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, सब राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्म को धंधा बनाता है तो उसको लगता है कि ये सामने वाला हमारा कंपटीटर है, ये हमारे धंधा में कहीं ना कहीं लेकिन किंतु परंतु कर रहा है। तो फिर वो उसको लगता है कि हमारा, वो जो ऐसे व्यक्ति को बुरा लगता है कि जो धर्म को धंधा मानता है, उनको लगता है कि ये हमारा माने एकाधिकार है, आप इसमें क्यों आ रहे हो? जबकि श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, यानी कि जो कृष्ण की तरफ आएगा, जो कृष्ण की तरफ आएगा, भगवान यहाँ तक कहते हैं कि मृत्योर यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो मया आत्मभूयाय च कल्पते। यानी वो तो पहली बात ऐसा नहीं कहते हैं कि इसमें कोई पर्टिकुलर जाति का अधिकार है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि इसमें समस्त मानव, मृत्योर यदा, मनुष्य जब अपना, मतलब एक कहते हैं ना कि अपना समस्त कर्म, एक बाप होने का, भाई होने का, एक क्षेत्र का, ये सब जिम्मेदारियों को छोड़ करके मतलब भगवान के चरणों में समर्पित करके आएगा। मैंने वो कहे कि भगवान आज से सब कुछ आप, यानी भगवान के पास आने का मतलब ये है कि आप ये समझो कि वो भागवतिक जीवन जिएगा। भागवतिक जीवन का मतलब है कि जो जीवन जीने की कला गीता में मिलती है, जो जीवन जीने की कला भागवतम में मिलती है, उसके अनुरूप जीवन जिएगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं उसको वो तत्क्षण अमर कर देंगे, यानी श्री भगवान कृष्ण उसको अमृत तत्व प्रदान करके अपना स्वरूप दे देंगे। यानी जैसे
हिडिंबा और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, उसे भगवान ने खाटू श्याम के रूप में पूजनी बना दिया। माता सबरी, माता मीराबाई, सदगुरु कबीर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता मीराबाई और सदगुरु कबीर ये जब इस धराधाम को छोड़े हैं तो इनका स्थूल शरीर मिला ही नहीं। अच्छा, यानी भगवान ने सशरीर बुला लिया अपने धाम। इतनी शक्ति है। आपने धन्ना जाट का नाम सुना होगा। भगवान स्वयं प्रभु धन्ना जाट का सारा काम करते थे, खेती का काम करते थे, भक्ति से प्रभावित होकर के। तो भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि अगर व्यक्ति उनकी तरफ आता है, यानी श्री कृष्ण की तरफ आता है, तो असापत्न्यम च राज्यम च दग्धात भागवती कथा, यानी भागवतिक जीवन होने से, भगवान कृष्ण के कथानक के माध्यम से, यानी उनकी तरफ आने से असापत्न्यम च राज्यम च, यानी आपको कभी न खत्म हो ऐसा शाश्वत साम्राज्य प्राप्त होगा, राज्य प्राप्त होगा। यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, सभासद, पार्षद, प्रधान, आप अगर ये भी कामना करते हो तो ये भी मिलेगा आपको। और अंत में आपको ये है कि भाई अब तो बहुत मैंने सांसारिक जीवन हमने देख लिया, अब चाहिए मोक्ष, मतलब अब न चाहिए जीवन और न चाहिए और भी कुछ। तो मुक्तिम च भुक्तिम ददाति नित्यम, तो ये भगवान का ऐसा पथ है कि जो आपको सब कुछ देगा और अंत में मोक्ष भी देगा। तो इतनी बढ़िया, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि तुम हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें अपना स्वरूप दे देंगे, जहाँ पे आपको शूद्र नहीं बनना है, जहाँ पे आपको पीड़ित शोषित नहीं बनना है, भगवान हृदय से लगा करके अपना रूप दे रहे हैं। जैसे कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सोई जानिब जही दे ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई, यानी कि भगवान तो जिस पे कृपा करें वो स्वयं भगवत रूप हो जाए। तो जब यहाँ पे इतनी अच्छी बात है तो फिर क्यों ढोंग पाखंड में? नहीं, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल वही है, जैसे कि हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत चीज़ें चलती हैं, जैसे आप वर्ण आश्रम कह रहे हैं, जाति वाली बात कह रहे हैं, तो भागवत धर्म में किस प्रकार की व्यवस्था होगी? भागवत धर्म, जैसे आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सब भक्त होंगे, भक्त हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक ना एक व्यवस्था तो होती है हर धर्म में, तो इसमें किस प्रकार की व्यवस्था आपने होगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया व्यवस्थाओं को लेकर के। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमें जब हम प्रेरणा लेते हैं तो शास्त्रों से लेते हैं। श्राद्ध का विधान महाभारत आदि में कहीं मिलता है, लेकिन मृत्यु भोज का विधान कहीं नहीं मिलता है। आप भी जो है अध्ययनरत हैं, आप देखे होंगे। इसके साथ साथ विवाहों में जो भागवत धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्हें गंधर्व विवाह करना चाहिए। गंधर्व मतलब लव मैरिज? वो अगर है तो वो सबसे अच्छा है। प्रेम विवाह से तो जो संततियां पैदा होती हैं वो युग पुरुष महापुरुष बनती हैं। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात है कि अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उस हिसाब से प्रेरणा दें कि वो प्रेम किस किस एरिया में कर सकते हैं। ये अपने बच्चे और बच्चियों को अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें इतना कम से कम सजग करें परवरिश के साथ साथ। अभिभावक क्या करते हैं कि उन्हें सजग भी नहीं करते और ज़बरदस्ती लड़की को किसी एक लड़के के साथ, लड़के को किसी एक लड़की के साथ बांध देते हैं कि भाई अब चलो तुम लोग, मैंने ये क्या है, पशुवती है तो है कि हम गैया को या भैंसिया को या बकरिया को कहीं ले जा करके एक जगह बांध दे रहे हैं। और फिर ऐसे इसमें क्या है ना कि मानव सभ्यता इस विधि से बहुत क्रूरता की तरफ जा रही है। मानव सभ्यता महापुरुषों को जन्म नहीं दे पा रही है। चलिए शादी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अब ये जानते हैं कि भागवत धर्म क्या सिर्फ यादवों के लिए है? सबके लिए है, लेकिन यदुवंशियों को तो पहले इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो भगवान कृष्ण उनके पूर्वज हैं। यानी स्वयं भगवान कृष्ण के रक्त, यानी उनके परिवार में उनके कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष भगवान कृष्ण का खून यादवों के अंदर है। तो इसलिए उन्हें पहले अपने पूर्वज की बात माननी चाहिए। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने भक्तों को वो स्वयं का रूप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो यादव तो उनके अपने रक्त हैं, उनके अपने परिवार के हैं। तो उन्हें तो पहले अगर यदुवंशियों को चाहिए एक बेहतर जीवन। जैसे कि कई बार यादवों को कह दिया जाता है कि आपके पूर्वज ने ये किया वो किया, और ऐसे प्रॉमिस करवा करके उनको गुलाम बनाया जाता है, यानी परेशान किया जाता है, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ एक दो उदाहरण दूंगा। एक तो ये, भगवान कृष्ण ने महाभारत में
प्रॉमिस किया था कि जी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब देखा कि भीष्म पितामह जी अति कर रहे हैं तो रथ का पहिया उठा लिया। बोले कि अब प्रभु ज़्यादा अब बर्दाश्त नहीं होगा, तो वचन तोड़ दिया। और यहाँ यादव किसी को वचन दे देते हैं तो बेचारे पूरा खानदान अपना नाश मार देते हैं, पर वचन नहीं तोड़ पाते। दूसरा आप देखोगे, एक कदम आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटाते हैं, शहीद हो जाते हैं। भाई इतने अनमोल जीवन आपको मिले, शहीद होने के लिए मिला है क्या? बर्बाद होने के लिए मिला है क्या? अब आप यहाँ कृष्ण से एक प्रेरणा और लो। जरासंध कंस का ससुर था। 16 बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को मजबूती के साथ प्रत्युत्तर दिया था। 17वीं बार जरासंध और तैयारी के साथ आया। भगवान कृष्ण पूरे रणांगन के बीच से, यानी युद्ध मैदान के बीच से गायब हो गए, भाग गए। अब आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? ऐसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति करे तो लोग बहुत बुरा भला कहेंगे। हाँ, डरपोक कहते हैं, तमाम। श्री कृष्ण को भी रणछोड़ कहते हैं। तो रणछोड़ तो कहा, लेकिन इसके पीछे उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो तो देखिए। भगवान कृष्ण वहां से गायब हुए तो गुजरात यानी मथुरा से 1100 किलोमीटर दूर द्वारका यानी समुद्र के 3 तरफ से द्वारका समुद्र से घिरी है और एक तरफ सिर्फ आने जाने का रास्ता है। उस आप अगर जब गूगल में भी देखेंगे ना, गूगल अर्थ में देखेंगे तो आप पाएंगे, आपको लगेगा स्पष्ट कि द्वारका तो इस माने धरती की भूमि है ही नहीं। यानी वो ऐसे लगता है कि जैसे लंका समुद्र से उठाई हुई जमीन है, वैसे द्वारका भी समुद्र के बीच से उठाई हुई बिल्कुल वहाँ गए थे भूमि है, जो कि भगवान कृष्ण वहाँ अपने राज्य की स्थापना की। भगवान कृष्ण किसी के उत्तराधिकारी नहीं बने, उन्होंने बनाया। सामान्य से परिवार में पैदा हुए, यानी वो परिवार जो गौ सेवा करता है, वो परिवार यानी कृष्ण खेती किसानी भी किए हैं। और भगवान कृष्ण ने उस समय जो माखन चोरी लीलाएं की, तो माखन भी उसी घर में चुराते थे जो अपने परिवार के बच्चों को तो नहीं खिलाती थी माताएं। वो अपना नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए कंस के दरबार में बेचती थी, तो उसी घर भगवान चोरी करवाते थे। और ये गोपियाँ मने वाली वो औरतें जो अपने बच्चों को दूध दही घी तो खिलाती नहीं थी, मथुरा के दरबार में ले जाती थी, उन्हीं की मटकियाँ फोड़ी जाती थी। भगवान श्री भागवत धर्म के अंतर्गत उनको केंद्र में रख करके यादवों की टोली बनाए। सबसे पहले यादवों को उनकी टोली बना करके उन्हें अपना नीति, जीवन पद्धति, युद्ध कौशल सब कुछ सिखा करके बचपन से उनको लेकर के युद्ध में पारंगत किया और योद्धा बने। और जीवन के अंत तक, यानी आप जानते हैं, एक श्लोक भी सुने होंगे, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। यानी श्री कृष्ण को जगत गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान एक धर्म के प्रवर्तक हैं। स्वयं वो एक धर्म के प्रवर्तक हैं, वो विश्व गुरु हैं। और श्री कृष्ण के अलावा कोई विश्व गुरु आज तक नहीं हुआ। ये एक बड़ी बात मैं बोल देता हूँ, अभी जो तथाकथित विश्व गुरु घूम रहे हैं ये सब फर्जी हैं। ऐसे विश्व गुरुओं के छलावे में लोगों को नहीं आना चाहिए। नहीं, ये तो बात सही। भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई विश्व गुरु नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ यादवों को श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं, ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे कथावाचक हैं। एक इंद्रेश उपाध्याय बीच में आया था, वो तो कहता है कि आज के यादव असली यादव ही नहीं हैं, उनका तो महाभारत में ही सर्वनाश हो गया था। इस तरह की बातें समय समय पर ऐसे कथावाचकों के ज़रिए सुनने को मिलती रहती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर लिया। इंद्रेश उपाध्याय को खुद भी चाहिए कि कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो खुद अध्ययन अगर कर लें ढंग से तो उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि श्री भगवान कृष्ण यादवों के पूर्वज हैं। भगवान कृष्ण स्वयं यादव परिवार में आए हैं और कृष्ण से ही सारे यादव हैं, ऐसा कहना असत्य है। यादव परिवार यानी यादव कुनबा यानी यादव कुल ये चल रहा है सतयुग से, महाराज यदु से चल रहा है। तब से तो हजारों करोड़ों लाखों यादव हुए होंगे। बिल्कुल। और अंत में जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण प्रभु जी जब अपनी लीला का तिरोधान कर रहे थे, उस समय भी वो अपने पौत्र वज्रनाभ को यहाँ भेज दिए थे मथुरा में।
तो श्री कृष्ण वंशी जो है सिर्फ यही यादव नहीं है, यदु महाराज के वंशज यादव है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, यदु से यादव हुआ है। हाँ, श्री कृष्ण खुद एक यदुवंशी हैं। हाँ, यदु के वंशज हैं। एक चीज़ और है, देखिए गीता प्रेस गोरखपुर को भी इसमें संशोधन करना चाहिए। उसमें भी मैंने ये अध्ययन किया है, वहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। श्री कृष्ण के वंशजों को सिर्फ यादवों का संहार ऐसा करके गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने उसमें दिखाया है। तो ऐसे क्या है कि कथावाचक भी दिग्भ्रमित होते हैं, जो अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं करेंगे वो समाज में ऐसे ही समाज को तोड़ने वाली। अच्छा, बताते हैं कि यादव तो खत्म हो गए थे, यादव बचे ही नहीं तो थे। ये गीता प्रेस गोरखपुर की दिक्कत है ना, उसने गलत क्यों लिखा है? सही क्या है? सही ये है कि यदुवंशी तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अभी देश काल परिस्थिति के अनुसार द्वारका से जब द्वारका डूबने लग गई तो द्वारका से कुछ लोग पलायन करके उधर अरब की तरफ गए। अरब में आज जो तुर्की और ये सब हैं, आप परोक्ष में देखोगे तो ये भी यादव हैं। तो भगवान के वंशज जो है वो बहुत प्रकार से, बहुत रूप में है। आजकल बहुत सारे लोग हैं, अन्य जाति के लोग भी हैं जो अपने आप को असली यादव होने का दावा करते हैं। देखिए आपके इसमें आपके जितने दर्शक हैं उसमें अधिकांश यादव हैं। तो देखिए क्या है ना, यहाँ दो चीज़, जिस समय यदुवंशियों का पुरुषार्थ और पराक्रम था उस समय आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि मेडिसिन आदि विकसित नहीं थी। गांव-गांव में कभी स्वाइन फ्लू, कभी चेचक, कभी महामारियां आती थी तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। और यादवों का वर्चस्व था उस समय। यादव चौधरी हुआ करते थे, उनकी जमींदारियां हुआ करती थी, कहीं कहीं राज्य हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें लोग प्रताड़ित करते थे, जिन्हें लोग परेशान करते थे, वो कहीं और दूसरे गाँव में गए, 2-4 कोस दूर, 2-4 मील दूर, तो वो अपने आप को बताने लगे जी हम यादव हैं, फला गाँव से आए हैं। तो वहाँ के जो यादव थे, चलो जी अपना है, तो ये सोच करके उनको सह देता था। लेकिन रक्त तो वक्त पे काम आता है। जैसे कि आपने एक सियार वाली कथा भी सुनी होगी कि एक सियार जो है एक बार नीले ड्रम में गिर गया, नील में, तो वो आकर के जंगल में घोषणा कर दिया कि वन देवी ने हमें ही राजा बनाया है। शेर भी चिंता में पड़ गया। शेर ने कहा कि ठीक है भाई, जब वन देवी ने बनाया है तो ठीक है, तुम ही राजा हो जाओ। लेकिन एक बार शियार के हुजूम के लोग लगे चिल्लाने, तो उससे भी रहा नहीं गया, वो भी लगा चिल्लाने गला फाड़ करके। तो ऐसे लोग जो अपने आप को सिद्ध करते हैं तो आप देखे होंगे कि वो भी कहीं कहीं गला फाड़ के चिल्लाते ही हैं। अगर झूठा नाम कोई रख लेगा तो वो पुरुषार्थ थोड़े ला सकता है। भगवान का रक्त यदुवंशियों में है। और आप देखे होंगे कि यादव हमेशा ही विषम परिस्थितियों में तटस्थ खड़े रहते हैं वो। लेकिन हाँ, एक और मैं अपील करूँगा कि विषम परिस्थिति में वो समाज के साथ तटस्थ खड़े रहें, पर वो खुद अब शहीद ना हो। इसी बात से मुझे याद है, अभी गाजीपुर में जो विवाद चला, हाँ, निशा विश्वकर्मा लड़की, उसकी हत्या और कथित बलात्कार वाली घटना हुई जिसमें सपा के नेताओं पर हमला किया गया। अब रिपोर्ट आ रही है कि उसमें सबसे ज़्यादा शहीद यादव समाज के लोग हुए। हाँ, 46 में से 40 यादवों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गए थे किसी और की लड़ाई लड़ने और अब खुद उनके ऊपर मुकदमा हो गया। देखिए आपके दर्शक हैं यहाँ, आप अगर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज दूं तो आप संभाल लेना, लेकिन मैसेज ज़रूरी है उनको देना। मैसेज इसलिए भी ज़रूरी है कि ये बात सच है कि गाजीपुर में जो हुआ वो निंदनीय है। और ये भी सच है कि 46 में से 40 यादवों पर मुकदमा हुआ। यहाँ एक बात सोचने और समझने की बात है, यादव समाज आज जो शहीद हो रहा है उसके पीछे मात्र एक कारण है। इसमें एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि यादवों को चाहिए कि आज के दौर में पॉलिटिकल रूप से वो जो संगठित हो गए हैं एक तरफ, भाई वो वोट दो कहीं दो वो अलग मैटर है, वोट देने की सबकी अपनी स्वतंत्रता है, वो राजनीति है। लेकिन धार्मिक रूप से उन्हें एक होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम से एक होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें राजनीतिक रूप से, ये लौकिक चीज़ें हैं, आज की जो राजनीति है ये पारमार्थिक नहीं है, ये लौकिक है। तो इसके लिए उन्हें असंगठित हो जाना चाहिए। जितनी भी जातियां असंगठित हैं, व्यक्तिगत उन जाति और उन संस्कृति के लोगों का विकास हुआ है। यादव जो एक झंडे के नीचे आ गया है या एक किसी व्यक्ति के अगर वो उसके विनाशकारी भी वक्तव्य दे रहा है तो भी वो झेल रहा है, उससे जो वो निष्ठापूर्वक जुड़ गया है। हम कह रहे हैं कि आप किसी नेता के प्रति डेडिकेटेड हो, किसी नेता के आदेश पे आप अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हो, तो वो उस नेता की भी तो फर्ज है ना भाई, उसको ये दूसरे जातियों में शादी क्यों करनी है।
नेता अपने कौम का सिपाही होता है, और आप जानते हो कि एक फौजी को अपने कौम के प्रति बहुत वफादार होना पड़ता है, अपने देश के प्रति बहुत वफादार होना पड़ता है। ये नेता, जितने भी नेता हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ जो दूसरी जातियों में शादी किए हैं। इसलिए क्योंकि नेता को बनाने में समाज का योगदान है, चाहे जो भी नेता हो, चाहे जो भी दूसरे अंतर्जातीय विवाह किया हो। नेता समाज से होता है, समाज चंदा दे करके, दान दे करके, योगदान दे करके, यहाँ तक की जरूरत पड़ती है तो प्राण दे करके उस नेता को बनाता है, और वो नेता बाद में दूसरी जातियों में शादी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा मत इन्फ्लुएंसर को लेकर के, क्रिकेटर्स को लेकर के दूसरा है। मेरा मत ये है कि बिजनेसमैन व्यक्ति दूसरी जाति में शादी करना चाहे तो कर सकता है, कोई व्यक्तिगत अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है वो भी कर सकता है, लेकिन नेताओं को नहीं करनी चाहिए। नेता यदि दूसरी जाति में शादी करता है तो वो कौम का वफादार नहीं बचता, वो कौम से गद्दारी करता है। फिर अखिलेश यादव दूसरी जाति में शादी की है, तेजस्वी यादव दूसरी जाति में शादी किया, तो धर्म में शादी कर लिए, ईसाई धर्म में ही। ऐसे लोग, जो लोग दूसरी कौमों में शादी करते हैं, वो उनसे जुड़ी कौमें, चाहे उनकी जाति से जुड़ी हो, उन नस्लों को वो यूज करते हैं। यानी डिम्पल यादव राजपूत हैं तो अपनी जाति का सपोर्ट करेंगी, करते ही हैं। आप देख लो कैबिनेट में कौन कौन बैठा था। 12 से जब 17 के 20 अखिलेश यादव की सरकार चली थी तो उस समय कितने लोग मंत्री थे और कितने लोग ठेकेदार थे, आप उठा के देख लो। आप बिहार का ही देख लो। हम कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी ने दूसरे धर्म में शादी करी तो तेजस्वी वहां के यादवों का कितना साथ दिया। 5 यादवों का गर्दन काट दिया गया कटिहार में उसी समय। क्या साथ दिया वो? ऐसे लोग गद्दारी करते हैं अपने कौम के साथ। और एक बात बताओ, स्वाभाविक सी बात है, जो लुगाई 24 घंटे किचन में है, बाथरूम में है, बेडरूम में है, उसके रिश्तेदार इंपॉर्टेंट होंगे कि जाति के लोग इंपॉर्टेंट होंगे? आप इतना नहीं, जाहिर सी बात है। नहीं, 6 रिश्तेदारियां जो है किसी की राजपूत परिवार में है, दूसरी जातियों में है। यहाँ तक कि आदित्य की पत्नी जो है वो मैहर स्टेट की लक्ष्मी सिंह करके ऐसे कुछ नाम है, मैहर स्टेट की महाराजा से संबंधित है वो। अब प्रतीक की पत्नी जो है ये अपर्णा सिंह बिष्ट राजपूत है, अखिलेश की पत्नी डिम्पल रावत राजपूत है। हाँ, बहुत तो ये रिश्तेदार उस सरकार में प्रभावी होंगे कि यादव प्रभावी होंगे? जाहिर सी बात है। और बीवी की पत्नी की बात तो वैसे भी कोई काट नहीं सकता फिर। या मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये जो नेता है, इन लोगों के साथ षड्यंत्र हुआ है, हो सकता है इन्हें हनी ट्रैप किया गया हो सकता है कि ये जो औरतें इन लोगों के घर में लव मैरिज के माध्यम से आई हैं, वो किसी न किसी प्रायोजित प्रोपगेंडा के अंतर्गत भेजी गई हो, ये भी हो सकता है। अब इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। तो यादव समाज को सोचना चाहिए इस पे, मैं तो यही अपील करूंगा, विचार करें यादव समाज जो भी है। बाकी चलिए अब हम जाते जाते भागवत धर्म के बारे में और इनसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, आप यदि कुछ कहना चाहें तो कहिए। एक ही बात है कि आस्था बदलो, रास्ता स्वयं निकल आएगा, देखकर कौशल तुम्हारा दुश्मन भी थर्राएगा। अभी बाल कृष्ण लाल से नेह लगाते हो, निर्मल मन पवित्र हृदय का उपहार पाते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में संकट बहुत हैं प्यारे। धरो ध्यान योगेश्वर का, मिटेंगे कष्ट सारे, ध्यान से ही धारणा बदलेगी तुम्हारी, फिर चरणों में तुम्हारे झुकेगी दुनिया सारी। आपके चैनल पे यादव जुड़े हुए हैं, तो ये मैसेज मैं पर्टिकुलर यादवों को दे रहा हूँ कि यादवों के लिए परम आवश्यक है कि वो अपनी आस्था बदलें। और आस्था अभी जो बाल कृष्ण लाल मैंने अभी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उसका असर ये है कि निर्मल मन अहीर निज दासा। अहीरों का मन क्या हो गया? निर्मल हो गया। और निर्मल मन हो जाने के कारण उन्हें लोग षड्यंत्र, धोखाधड़ी और कहीं भी मतलब उनके साथ दुराचार कर दे रहे हैं, कहीं भी उनके साथ विश्वासघात कर दे रहे हैं। तो अब बाल कृष्ण लाल को छोड़ करके उन्हें आवश्यक है कि वो योगेश्वर श्री कृष्ण यानी सुदर्शनधारी श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही और इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहना है, भागवत धर्म के बारे में क्या कुछ कहना है, और यदि आप लोगों का भागवत धर्म से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पंडित सनातन शास्त्री जी का यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है, आप वहां जाकर उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो अपने कथा के माध्यम से बातें कहते हैं, आप वहां पर जाकर भी इनकी बातों को सुन सकते हैं और सीधे इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं भागवत धर्म से संबंधित, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो। बाकी इस चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय जय।